सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल कर भी ये 35 गलतियाँ ना करें। हिंदू धर्म में उगते सूरज को जल चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हम सभी अपने घर में बचपन से देखते आ रहे हैं कि घर के बड़े सूरज को अर्घ्य देते हैं। शास्त्रों के अनुसार सूर्य को अर्घ्य देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य को अर्घ्य देते समय अगर ये गलतियाँ हो जाए तो भगवान प्रसन्न होने के स्थान पर क्रोधित हो जाते हैं। सूर्य को शांति और शालीनता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए सूर्य को जल चढ़ाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानें सूर्य को अर्घ्य देते समय किन बातों का ध्यान और इसके फायदे क्या है। रविवार के दिन सूर्य देवता की पूजा की जाती है, इन्हीं को ये दिन समर्पित है। लोग सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। कई बार जल अर्पित करने में लोग कुछ गलतियां भी कर बैठते हैं। ऐसा करना अशुभ हो सकता है। चलिए जानते हैं रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान ऐसे करें, सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए स्नान के बाद तांबे के बर्तन से सूर्य को अर्घ्य दें। नंबर 1, सूर्य देव को जल चढ़ाने से पहले पानी में लाल फूल, कुमकुम और चावल भी अवश्य डालें और जल अर्पित करें। नंबर 2, सूर्य को अर्घ्य देते समय जल की गिरती धार के साथ सूर्य की किरणों को अवश्य देखना चाहिए। नंबर 3, पूर्व दिशा की ओर मुँह करके ही सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। नंबर 4, इस बात का ध्यान रखें कि जल आपके पैरों तक ना पहुँचे। नंबर 5, जल चढ़ाते समय सूर्य मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। नंबर 6, जल चढ़ाते समय ना करें ये गलतियाँ। सूर्य को जल चढ़ाने का सबसे उत्तम समय सुबह का होता है। नंबर 7, जल चढ़ाते समय जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए। नंगे पैर सूर्य को जल अर्पित करें। नंबर 8, जल अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि पानी आपके पैरों में ना आए। इन बातों का ध्यान न रखने पर अशुभ फल मिल सकते हैं। नंबर 9, प्रतिदिन सूर्य के जल अर्पित करने के फायदे। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमज़ोर हैं उन्हें प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है। सूर्य को जल देने से समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। सूर्य को जल अर्पित करते समय अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। नंबर 10, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक बताया गया है, इसलिए आत्मशुद्धि और आत्मबल को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। नंबर 11, सूर्य को नियमित जल देने से शरीर ऊर्जावान बनता है। नंबर 12, अगर आपको नौकरी में परेशानी हो रही है तो नियमित रूप से सूर्य को जल देने से अधिकारियों का सहयोग मिलने लगता है और मुश्किलें दूर हो जाती है। नंबर 13, सूर्य को जल देने के लिए तांबे का पात्र का इस्तेमाल करना अच्छा होता है। नंबर 14, सूर्य को जल चढ़ाने से पहले पानी में 1 चुटकी रोली और लाल फूलों के साथ जल अर्पित करें। सूर्य देवता को जल अर्पित करते समय 11 बार ओम सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। नंबर 15, सूर्य देव को सूर्य उगने के 1 घंटे तक जल चढ़ाया जा सकता है। ऐसे में जल चढ़ाने के लिए सुबह 6:15 से सुबह 6:45 तक का समय सबसे उत्तम माना गया है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि यदि आप रोजाना सूर्य देव को जल अर्पित करने में असमर्थ हैं तो आप रविवार के दिन भी सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं। नंबर 16, माना जाता है कि भगवान सूर्य को रोजाना जल अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही साधक को निरोगी काया का आशीर्वाद भी मिलता है। यदि किसी जातक को कार्य क्षेत्र में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे में आप रोजाना विधि विधान पूर्वक सूर्य देव को जल अर्पित करने से आपको कार्य क्षेत्र में तरक्की मिल सकती है। नंबर 17, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव को जल अर्पित करने के दौरान बाएं पैर को उठाना शुभ माना जाता है।
नंबर 18, सूर्य देवता को जल अर्पित करते समय हमेशा एक बात याद रख ले कि कभी भी बिना स्नान किए जल अर्पित ना करें, ऐसा करना अशुभ है। नंबर 19, कुछ लोगों की यह मान्यता है कि सूर्य देव को जल अर्पित करते समय पैर में जल की छींटे पड़ना अशुभ है, इसे फल नहीं मिलता है। जान ले कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्योतिषाचार्यों के मतानुसार जल का प्रभाव और सूर्य की किरणों का प्रभाव केवल आपके सिर से नाभि तक ही होता है, इसलिए इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है। नंबर 20, यदि आप सूर्य देवता को जल अर्पित करने के लिए जल में गुड़ मिलाते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि इसका कोई अधिक लाभ नहीं होता। आप जल में रोली या लाल चंदन, लाल पुष्प डाल सकते हैं। नंबर 21, सूर्य देव को अर्घ्य देते समय स्टील, चांदी, शीशे और प्लास्टिक बर्तनों का प्रयोग ना करें। कभी भी बिना स्नान के जल अर्पित ना करें। नंबर 22, बिना धुले कपड़े पहनकर जल ना चढ़ाएं। अगर ऐसा ना हो सके तो टॉवल लपेटकर अर्घ्य दें। नंबर 23, जल चढ़ाते समय जूते चप्पल ना पहने, नंगे पैर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। नंबर 24, जल चढ़ाते समय पानी आपके पैरों में ना आ जाए। नंबर 25, सूर्य को जल चढ़ाने के लिए बासी जल का इस्तेमाल ना करें। नंबर 26, सूर्य को जल चढ़ाने के लिए स्टील, चांदी, शीशे और प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। तांबे के पात्र से ही जल दें। नंबर 27, सूर्य को जल चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का 7 बार जप करें। नंबर 28, सूर्य को जल चढ़ाते समय जल की बूंदें आपके पैरों पर ना गिरे। नंबर 29, सूर्य को जल चढ़ाने के बाद सूर्य देव का ध्यान करते हुए चारों ओर परिक्रमा करें। नंबर 30, सूर्य को जल चढ़ाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे अच्छा माना जाता है। नंबर 31, सूर्य को जल चढ़ाने के लिए दोपहर 12 बजे के बाद किसी भी स्थिति में जल ना चढ़ाएं। नंबर 32, घर में किसी का जन्म होने या फिर मृत्यु होने की स्थिति में सूतक लगा हो तब भी सूर्य को अर्घ्य ना दें। नंबर 33, अर्घ्य देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। अर्घ्य देते समय आपको सूर्य देव के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का 7 बार जप अवश्य करना चाहिए। सूर्य देव को पूर्व दिशा में ही हमेशा जल चढ़ाएं। अगर संभव हो तो जल में कुमकुम और लाल फूल अवश्य डालें। नंबर 34, अगर आप नियम के अनुसार प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो आपको इसके कई शुभ परिणाम मिलने लगते हैं। अर्घ्य देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और इसके प्रभाव से धन समृद्धि घर में आती है। इसके साथ ही सेहत भी दुरुस्त बनी रहती है। अगर आप नियमों के अनुसार सूर्य देव को अर्घ्य नहीं देते तो वैसे फल आपको प्राप्त नहीं होते हैं जैसे आप चाहते हैं। नंबर 35, सुबह के समय अगर आप सूर्य देव को जल का अर्घ्य देते हैं तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि अर्घ्य देने का समय लगभग एक ही हो। अगर आपने अर्घ्य देना शुरू किया है तो इस नियम को किसी भी स्थिति में ना तोड़ें। अगर भूलवश सही समय पर कभी अर्घ्य ना दे पाए तो क्षमा याचना करते हुए जल में रोली डालकर सूर्य को जल चढ़ाएं। फ्रेंड्स, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।